हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय हिंदी संस्थान से रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। इसमें परमानेंट पोस्ट है सभी, और इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, तो पूरी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करेंगे। जॉब लोकेशन, कैसे एप्लीकेशन करनी है, क्या क्या पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ये सारी डिटेल, कंप्लीट डिटेल आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। एप्लीकेशन कैसे करनी है, लास्ट डेट वगैरह। जैसे आप देखेंगे, संस्थान का नाम है केंद्रीय हिंदी संस्थान, और इसमें एक पोस्ट ऐसी भी है एकेडमिक असिस्टेंट, जो कि एकेडमिक से रिलेटेड है, जिसमें कि बीएड सीटेट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब मैंडेटरी नहीं। तो ये एकेडमिक असिस्टेंट की एक पोस्ट है, इसको हम बाद में कवर कर लेते हैं। बाकी पोस्ट भी देख लेते हैं। बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है। एकेडमिक असिस्टेंट ये टीचर टाइप की पोस्ट रहेगी, तो जिसमें सीटेट भी नहीं चाहिए, बीएड मैंडेटरी नहीं है। ऑडिटर की पोस्ट है नॉन टीचिंग में। इसके अलावा जूनियर स्टेनोग्राफर, प्रूफ रीडर, टेक्निकल असिस्टेंट पब्लिकेशन, लोअर डिवीजन क्लर्क और लाइब्रेरी क्लर्क। सबसे ज्यादा पोस्ट अगर है तो वो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, 16 या उससे ज्यादा, और लाइब्रेरी क्लर्क के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं क्या वैकेंसीज हैं, किस तरीके से है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो ये केंद्रीय हिंदी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदी, तो यहां से एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। और इसमें एडवर्टीजमेंट आपको सबसे फ्रंट में ऊपर ही नजर आएंगे, एडवर्टीजमेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑन वेकेंट पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर। इसी में एक टीचर टाइप की भी पोस्ट है, जो मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया, तो वो फिर से रिपीट कर लेंगे। हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में अगर आप देखना चाहें तो शैक्षिक सहायक करके एक पोस्ट है, जो कि टीचिंग टाइप का है। बाकी सभी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो इसकी जो लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की, वो 15 मई 2023 है। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं करनी है। और जॉब लोकेशन, ये जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, ये आगरा से है फिलहाल, तो यूपी में है, ये उत्तर प्रदेश में है। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड रहेंगे एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी देख लेते बाकी इसमें क्या क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए चाहिए। लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द फील्ड एप्लीकेशन इज, फील्ड एप्लीकेशन मतलब ऑफलाइन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है। इसके पहले कोई एडवर्टीजमेंट आई थी तो सभी को कैंसिल कर दिया गया, बीएससी एडवर्टीजमेंट को देखना है। अब इसमें अजीब तरीके से, थोड़ा अलग तरीके से एडवर्टीजमेंट है। इसमें पहले कुछ फॉर्मेट दे दिया गया है, फॉर्मेट पूरी खत्म होती है। एक्चुअली सभी एडवर्टीजमेंट में पहले क्वालिफिकेशन दी जाती है, बट इसमें एक फॉर्मेट दे दिया गया है। ये फॉर्मेट आपको फिल करके भेजना रहेगा। तो पहले ये फॉर्मेट है, देख ले पेज नंबर 6-7 तक, तो फिलहाल फॉर्मेट ही चल रही है। जो काम कर रहे हैं, ऑलरेडी एम्प्लॉयड है कहीं पर, उनके लिए अलग से दिया हुआ है प्रपत्र, एप्लीकेशन फॉर्मेट अलग से दिया हुआ पेज नंबर 8 पर, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है कहीं पर। एप्लीकेशन फी दी हुई है, मतलब सब थोड़ा सा सिस्टमेटिकल नहीं है इतना। तो इसमें 500 रुपीज है जनरल एंड ओबीसी के लिए, SC/ST कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज है, एंड PWBD कैंडिडेट के लिए नो एप्लीकेशन फी है। और इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनानी रहेगी शायद, क्योंकि ऑनलाइन तो एप्लीकेशन है नहीं, तो ऑफलाइन मोड में तो डिमांड ड्राफ्ट इस नाम से बनेगी, जो कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहेंगे। क्वालिफिकेशन की डिटेल बाद में दी हुई है। एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और इंटरव्यू होगी, तो 2 स्टेप होंगे, 3 हो जाते हैं एक्चुअली। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, तो सबसे पहले रिटन एग्जाम, मल्टीपल चॉइस, और इंटरव्यू होंगे। उसका जो सारा कंप्लीट डिटेल है, सिलेबस, वो पेज नंबर 9 पर दिया गया है। इसके बाद अभी बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि सिस्टमैटिकली नहीं दिया है, सबसे पहले फीस दे दिया है, फॉर्मेट पहले दे दिया है, अभी क्वालिफिकेशन नीचे दी गई है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। लेखाधिकारी है, और जिसके लिए अपर एज लिमिट 30 है। ये जो एज लिमिट लिखा था 30, ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए होता है। बाकी जो SC/ST कैंडिडेट है, रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन होती है। तो ये देख लेना, ये इसमें जिनके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो देख लें। अधिकारी का पोस्ट, पुस्तकालय सहायक, लाइब्रेरी असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से जो कनेक्टेड है। शैक्षिक सहायक पोस्ट की एक बात कर रही थी मैं, जिसमें एक ही पोस्ट है, लेकिन क्योंकि शैक्षिक सहायक है और ये गवर्नमेंट जॉब है, तो इसलिए इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या फिर इंग्लिश विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मास्टर डिग्री हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है, PG। और अगर ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों आपने पढ़ाई किया है,
और इंग्लिश भाषा में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, मतलब हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी किया हो, लेकिन हिंदी में आप इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं, काम कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश या हिंदी वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी या इंग्लिश दोनों पढ़ा है और इंग्लिश में आप कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें बीएड को मैंडेटरी नहीं किया है तो अच्छा है। तो ये जो है शैक्षिक सहायक टीचिंग से रिलेटेड है, इसमें आपको टीचिंग रिलेटेड काम रहेगा। तकनीकी सहायक नेक्स्ट पोस्ट है, जिसमें कि तकनीकी सहायक में सभी पोस्ट 1-2 है, सबसे ज्यादा लोअर डिवीजन क्लर्क में है। इसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या भाषा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अंग्रेजी का ज्ञान, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है जो तकनीकी सहायक है। इसमें भी हिंदी या भाषा विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। इसके बाद जो पोस्ट है वो है ऑडिटर की। बीकॉम जिनके पास है और 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है वो बाकी इस पे अप्लाई कर सकते हैं ऑडिटर में। और कनिष्ठ अश्वलिपिक मीन्स स्टेनोग्राफर का 2 पोस्ट है, अपर एज लिमिट 27 है। इसके लिए 12th पास कैंडिडेट, इंटरमीडिएट 12th पास होना चाहिए। और क्योंकि आशुलिपिक है तो आपको जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग का जो है वो आना चाहिए इतना। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी। इसके बाद प्रूफ रीडर की एक पोस्ट होती है, प्रूफ रीडर की पोस्ट भी टीचिंग से रिलेटेड है, तो ये भी देख सकते हैं। हिंदी में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी और प्रूफ रीडिंग आपको आती है, इंग्लिश भाषा आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वांछित में दिया है कि अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो विदाउट एक्सपीरियंस भी। तो ये प्रूफ रीडिंग वाला भी है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी टीचिंग से ही रिलेटेड। प्रूफ रीडिंग करनी होती है, जो एक बार पब्लिश हो रहा है वगैरह उसके पहले एक बार देखना होता है कहीं एरर तो नहीं है, मिस्टेक तो नहीं है, तो ये भी टीचिंग से ही रिलेटेड है। क्योंकि जो लिखी ऑलरेडी टाइप्ड चीजें हैं उसको फिर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें कुछ एरर है क्या वगैरह, वो चेक करना प्रूफ रीडर का काम। लघु श्रेणी लिपिक, मतलब ये लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 21 पोस्ट है, सबसे ज्यादा 27 अपर एज लिमिट है। और इसमें भी 12th पास या ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट, तो मिनिमम 12th पास होना होगा, इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं। और इतना आपको स्पीड होना चाहिए कंप्यूटर पे, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। पुस्तकालय लिपिक का है एक, जिसमें कि 3 पोस्ट हैं। इसमें 12th पास अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, फीस मैंने आपको पहले ही बता दी। तो ऑफलाइन मोड में इसमें सभी चीजें फिल करके, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, सेम चीजों को इंग्लिश में भी दिया हुआ है जो मैंने हिंदी में आपको बताया, टेक्निकल असिस्टेंट, पब्लिकेशन वगैरह। तो ये सारे पोस्ट ऐसे हैं कि हिंदी या लिंग्विस्टिक में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2-3 पोस्ट ऐसे हैं जो टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है। टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट हिंदी या लिंग्विस्टिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी एक प्रूफ रीडर की पोस्ट है जिसमें कि टीचिंग से रिलेटेड है। एकेडमिक असिस्टेंट की एक पोस्ट है, ये वाली 3rd नंबर वाली। तो ये इन सब में सीटेट वगैरह की रिक्वायरमेंट मत नहीं है, लेकिन ये टीचिंग से रिलेटेड है। और एक मैंने आपको बताया प्रूफ रीडर की पोस्ट, एक ही पोस्ट है। तो इस तरीके से आप अप्लाई, ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन है। जो बाकी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि आधी चीज सेम चीजों को रिपीट किया हिंदी में फिर इंग्लिश में, तो देखने में बड़ा लग रहा है। पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन करना, कैसे भेजना है, क्या क्या भेजना है, वो सारी चीजें आप इसमें पढ़ रहे हैं। एडवर्टीजमेंट अगर आपसे रिलेटेड कोई, एलडीसी के लिए तो बहुत कैंडिडेट है, टीचिंग से भी रिलेटेड कई पोस्ट है। इसके लिए आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। इससे लिंक, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इसी पर सबसे पहले यहीं पर दिखाई दे रही है एप्लीकेशन, एडवर्टीजमेंट विद एप्लीकेशन ऑन वैकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर। एडमिनिस्ट्रेटिव भी है, टीचिंग से रिलेटेड 3 पोस्ट है, मैंने कवर किए, वीडियो अच्छे से देखें। एक प्रूफ रीडर की पोस्ट है, एक टीचिंग सहायक करके है, कुछ शैक्षणिक सहायक करके, और एक टेक्निकल एडिटर करके है। वो 3 पोस्ट हैं जो टीचिंग से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें बीएड सीटेट किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी या फिर लिंग्विस्टिक वाले, ऐसे कुछ है।